हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलो बच्चों, डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, राइट ना। इस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन जो कुछ भी बच गया है 1.1 का सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। ऑलरेडी जो 2-3 लेक्चर पहले स्टार्टिंग में बेसिक में ही हमने कवर किया था कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में कैसे निकाला जाता है, राइट ना। इन टर्म्स ऑफ फंक्शन मतलब समझ में नहीं आया? देखो यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, एक फंक्शन f और उसके अंदर दूसरा फंक्शन g, राइट ना। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन f के अंदर दूसरा फंक्शन g आ गया तो ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इस फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, याद है मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए? फंक्शन पे डैश यूज करते हैं डेरिवेटिव के लिए, राइट ना। तो अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर ये फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कंपोजिट फंक्शन का क्या रूल था बच्चों? जो सबसे पहले बाहर फंक्शन दिखेगा हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट ना। तो यहां पर किसका डेरिवेटिव सबसे पहले निकालेंगे? फंक्शन f का। और फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डैश। कोई दिक्कत? परफेक्ट है ना। सो फंक्शन f का डेरिवेटिव f डैश हो जाएगा, अंदर वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। याद है, यही तो काम किया करते थे। बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर सब कुछ वैसा ही कॉपी, एंड इनटू में अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले फंक्शन का, जिसको हमने कॉपी किया है उसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता था। अब g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जरा बताना। तो यहां पर आ जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव फंक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पर g के ऊपर डैश साइन यूज कर देंगे, तो g डैश ऑफ x। तो यहां पर क्लियर हो गया बच्चों, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव कुछ इस फॉर्म से लिखा जाएगा। कैसे? f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज g डैश x। ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आज के लेक्चर में। पूरा यही कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ था बच्चों, आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा क्वेश्चन नंबर 4, राइट, कुछ इस फॉर्म में है। तो यहां पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ f एंड g, राइट। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें किसकी वैल्यूज दी गई हैं, f की, g की, f डैश की एंड g डैश की, राइट। ये सभी वैल्यूज दिए हुए हैं किसी गिवन पॉइंट पे, राइट। अब गिवन पॉइंट पे मतलब देखना जरा, यहां पर बच्चों x की वैल्यू दिख रहा है, बराबर ना। x की वैल्यू क्या क्या है, 2, 4, 6, ये सभी x की वैल्यूज हैं। सामने यहां पर फंक्शन f का वैल्यू दे रखा है, मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 एंड 6 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। उसके बगल में जो कॉलम दे रखा है वो फंक्शन g ऑफ x के लिए g की वैल्यू दे रखा है। g की वैल्यू में 2 पे वैल्यू कितना दिया है बच्चों 6, 4 पे कितना दिया है 4 एंड 6 पे कितना दिया है 2। f डैश ऑफ x का यहां पर कॉलम दे रखा है, जहां पर 2 पे वैल्यू -3 है, 4 पे 5 है, 6 पे -4 है एंड g डैश x। एक्चुअल में 4 फंक्शन है बच्चों, कौन कौन से? f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश x, g डैश x। इन सभी फंक्शंस की वैल्यू दे रखा है एट ए गिवन पॉइंट। कौन से पॉइंट पे? 2 पे, 4 पे एंड 6 पे, राइट ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, अगर तुमको कोई पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो क्या करोगे? फंक्शन f वाले कॉलम में जाओगे और x की वैल्यू जहां पर 4 है उसके सामने देखोगे, तो फंक्शन f में जाएंगे हम लोग, राइट, फंक्शन f में, और 4 जहां पर लिखा हुआ है उसके सामने जाएंगे, देखेंगे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितना ले लेंगे 3। समझ में आया? कहना वो ये चाहता है, तो फंक्शन की वैल्यू दे रखा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कल को g डैश 4 की वैल्यू पूछी गई है तो क्या करोगे? आप फंक्शन g डैश के पास जाओगे, g डैश वाला फंक्शन दिख रहा है, ये लास्ट वाला कॉलम, g डैश फंक्शन के पास जाओगे और 4 के सामने आ जाओगे, दैट इज व्हाट
यहाँ पर क्या दिख रहा है वैल्यू -6, तो यहाँ पर आ जाएगा g'(4) -6। एक्चुअल में इस तरीके से x की 2, 4, 6 इन पॉइंट्स पे fx, gx, f' और g' ऑलरेडी गिवन है। अब इस टेबल के बेसिस पे क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए तो उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे बच्चों, टेंशन मत लो, एकदम सिंपल है, आराम से पूरा ही सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप जरा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं स्क्रीन पे। इफ फंक्शन r ऑफ x इज गिवन दैट f ऑफ g ऑफ x, दैट इज एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है बच्चों, राइट। फंक्शन r ऑफ x इज गिवन दैट f ऑफ g ऑफ x, फाइंड r'2, मतलब उस पहले r ऑफ x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए और उसके डेरिवेटिव किस पॉइंट पे फाइंड आउट करिए, पॉइंट 2 पे फाइंड आउट करिए। चलिए बहुत ही आसान है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले का सोल्यूशन सभी लोग यहां पर फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू, y नहीं दिया, सॉरी इस बार हमें y नहीं लेना है, इस बार पहले से ही उसने गिवन दे रखा है फंक्शन, ठीक है। सो r ऑफ x इज गिवन दैट, r ऑफ x इज गिवन दैट f ऑफ ब्रैकेट g ऑफ x, ये ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, r'2 फाइंड आउट करना है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन r'2 फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो r ऑफ x फंक्शन है पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंपल, देखिए चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान देना बच्चों, अभी अभी पीछे मैं बता के आ रहा हूं डेरिवेटिव कैसे निकालना है, राइट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ, यहां पर क्या जाएगा d/dx ऑफ r ऑफ x, और यहां पर क्या जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने दोनों साइड में क्या ऑपरेट कर दिया, डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया। कोई दिक्कत है बच्चों? अब r ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहां पर, r'(x), कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, r'(x) आ गया। f ऑफ g ऑफ x, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, पहले f वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो f वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f' ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x कॉपी हो जाएगा, कोई दिक्कत? f' ब्रैकेट के अंदर gx कॉपी हो गया, एंड अगेन डेरिवेटिव करेंगे बगल में किसका, अगेन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x निकाल लेंगे, सिंपल। और g ऑफ x का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देयरफॉर r'(x) इज इक्वल टू, यहां पर मिल गया बच्चों f' ऑफ g ऑफ x, और इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, g' आ जाएगा। पता है ना फंक्शन का डेरिवेटिव में क्या करते हैं, फंक्शन के ऊपर डैश यूज कर देते हैं, राइट। तो ये तुम्हें r'(x) मिल गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, r'2 फाइंड आउट करना है। तो अब यहीं से r'2 मिलेगा, क्या करिए, जहां पर तुमने r'(x) निकाला है वहां पर ही इसी इक्वेशन के अंदर x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो जिधर जिधर x रहेगा वहां वहां क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो r'(x) जो मिला है उसमें x के जगह पे 2 डाल देते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, r'2 इज इक्वल टू f' ऑफ g ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय g'2, कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, अगला क्वेश्चन ये है। तो सिंपल है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करने का, ये जो अंदर वाला g ऑफ 2 है ना, इसकी वैल्यू निकालने का। कहां से, टेबल है ना अपने पास, क्या टेंशन ले रहे हो। तो हम कहां पर जाएंगे, g ऑफ 2 निकालने के लिए फंक्शन g के पास जाएंगे, राइट, और x के 2 वाले के सामने देखेंगे। तो फंक्शन g के पास पहुंच जाओ, यहां से तुरंत g वाले फंक्शन के पास पहुंच जाएंगे। g वाला फंक्शन कौन सा है, g' नहीं, ध्यान देना, g वाला फंक्शन, g वाले फंक्शन के पास जाएंगे, ये वाला फंक्शन। और इस फंक्शन में हम किसके पास जाएंगे, x में वैल्यू 2 के सामने देखना है। तो 2 के सामने यहां पर क्या दिख रहा है, 6। तो g ऑफ 2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया f' ऑफ, यहां पर आ जाएगा 6, कोई दिक्कत? किसकी वैल्यू, g ऑफ 2 की वैल्यू, इनटू यहां पर देखना बच्चों, यहां पर मुझे किस फंक्शन के पास भाग के जाना है, g' वाले फंक्शन के पास भाग के जाना, दिख रहा है g' वाले। तो g' वाले कॉलम पे चले जाओ, ये वाला कॉलम, और g' में भी किस पे वैल्यू निकालना है, 2 पे निकालना है। 2 पे निकालना है तो इसी 2 के सामने ही g' पे आ जाओ, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां पर g'2 की वैल्यू आ गई 4। तो समझ में आ रहा है टेबल से वैल्यू कैसे लेना है। जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन के पास जाओ, और जिस पॉइंट पे बोला रहेगा उस पॉइंट के सामने देखो। समझ में आ रहा है, जो पॉइंट बोला रहेगा उस पॉइंट के सामने देखना है, ओके। अब
एफ डैश 6 कैसे निकाला जाएगा, टेंशन नहीं है ना बच्चों। अब मुझे किस फंक्शन के पास जाना है, नेक्स्ट टाइम पे एफ डैश वाले फंक्शन के पास जाना है। तो एफ डैश वाला फंक्शन कौन सा है, एफ डैश वाला फंक्शन ये वाला है, जरा देखिए ध्यान से, एफ डैश वाला फंक्शन ये वाला है, राइट। और इस फंक्शन में किस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, 6 पे निकालना है। तो 6 पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 के सामने यहां पर कितना वैल्यू दे रखा है, यहां पर -4 दिख रहा है। एफ डैश ऑफ 6 कितना है, -4 है। तो यहां पर लिख देंगे -4 इंटू में ऑलरेडी क्या है 4, देयरफॉर फाइनली वी गेट r डैश 2 इज इक्वल टू -16 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है बच्चों, इजीली मिल गया। बड़ा ही आसान होता है डेरिवेटिव, सिर्फ पहले तुम्हें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है और बाद में उसमें वैल्यू पुट कर देना है। कोई लोड ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, राइट। तो इसको फिर मैं रफ कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा एक्सप्लेन करते वक्त, राइट। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या है, r ऑफ x इज गिवन दैट, ऑलरेडी r ऑफ x इज गिवन दैट, क्या फंक्शन दिया है, g ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ x, और फाइंड क्या करना है, r डैश 4 फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस सेम मेथड से, चलिए बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ठीक है। r ऑफ x क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट। r ऑफ x इज गिवन दैट, क्या दे रखा है पीछे देख लेते एक बार, r ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है g ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ x। कोई आफत नहीं बच्चों, ये गिवन है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, r डैश 4 निकालना है, क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए डेरिवेटिव कर ले फटाफट से। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर क्या देगा, d बाय डी एक्स ऑफ g ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब डेरिवेटिव तो पता ही है फंक्शन के फॉर्म में क्या होता है, r ऑफ x का डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव r डैश x हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां कंपोजिट फंक्शन है बच्चा, पहले बाहर क्या दिख रहा है, g, और उसके अंदर एक फंक्शन है, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव कर लो। तो g का डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या हो जाएगा, g डैश, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ वैसा ही प्रिंट कर देते हैं। तो 3 टाइम्स g डैश अंदर जो कुछ भी था वैसे ही कॉपी कर दिया, g डैश ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस f ऑफ x, और जो कुछ भी अंदर का कॉपी किया है उसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत बच्चों, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर ना। यहां पर क्या आ गया, r डैश x इज इक्वल टू g डैश ब्रैकेट के अंदर का पार्ट कॉपी एंड अगेन डेरिवेटिव हुआ क्या, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, दैट इज 3 प्लस f ऑफ x। अब सिंपल हो जाएगा, देखना जरा, therefore r dash x is equal to क्या आ जाएगा, now this is equal to g dash of bracket 3 plus f of x into, चलिए यहां पर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बीच में कौन सा साइन है बच्चों, प्लस साइन में डेरिवेटिव दोनों का हो जाएगा, तो डेरिवेटिव 3 का भी होना है और डेरिवेटिव f of x का भी होना है। तो 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, बराबर ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, f डैश x, सिंपल। तो कोई टेंशन क्या लेना है इसमें, डेरिवेटिव निकल गया। अब डेरिवेटिव निकलने के बाद मुझे क्या निकालना है, r डैश 4 निकालना है। तो चुपचाप ईमानदारी से हम क्या करेंगे, इसमें ईमानदारी से क्या करना है, बस केवल x के जगह पे, इस x के जगह पे 4 डाल देना है। तो जैसे ही इसमें r डैश में x के जगह 4 डालेंगे, सारे x के जगह पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा g डैश ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू में आ जाएगा f डैश ऑफ 4, सिंपल। नाउ दिस इज इक्वल टू g डैश ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम किसका, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे इस f ऑफ 4 का, f ऑफ 4 का, और कहां से मिलेगा, टेबल से। कौन से फंक्शन देगा, f देगा, और किसके सामने लेना है, 4 के सामने लेना है, ध्यान देना। हाँ f में जाना है, 4 के सामने देखना है। चलिए आ जाइए, ये देखिए f में 4 के सामने कितना है, 3 दिख रहा है सबको, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों,
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आ गया इनटू में यहाँ पर क्या बोला है एफ डैश ऑफ 4। अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, जाएंगे एफ डैश में और 4 के सामने देखेंगे, 4 के सामने। तो एफ डैश में 4 के सामने क्या है, देखिए एफ डैश ये वाला फंक्शन है और 4 के सामने, इसी 4 के सामने जब जाएंगे तो कितना आ रहा है 5। तो यहां पर रख देंगे 5, यहां पर क्या रख देंगे 5, दिख रहा है ना पीछे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, देखना जरा, जी डैश 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो दिस कैन बी रिटन एज जी डैश ऑफ व्हाट 6। सही है, अंदर वाला याद रखना, पहले अंदर सॉल्व करो बाद में बाहर जाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 3 6, दैट इज जी डैश 6 हो गया और इनटू में क्या आ गया 5 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जी डैश 6 की वैल्यू कैसे मिलेगी, सिंपल, क्या करो फंक्शन जी डैश में जाओ और 6 के सामने देखो। तो फंक्शन जी डैश में 6 के सामने क्या आ जाएगा, देखो जरा यहां पर देखो जी डैश ये वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, 6 के सामने देखना है, ये 6 है राइट, इसके सामने देखो कितना है 7। तो यहां पर डेफिनेटली जी डैश ऑफ 6 में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो बताना जरा क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 7 × 5 और 7 × 5 कितना होता है 35। सिंपल, एकदम सिंपल राइट। तो आर डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी मिल गई 35 मिल गई। इसी तरीके से बच्चों और भी क्वेश्चंस है, बट वो सभी क्वेश्चन जो है ना वो काफी सिंपल होंगे। अभी मान लो यहां पर, एक मिनट देखना बच्चों क्या मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे दिया तो इजीली डेरिवेटिव मिल गया। कल को इधर ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के जगह पे अगर कोई क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एक्स देता है तो क्या तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा जी डैश ये सेम चीज और इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले का, तो क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू में क्या आ जाएगा जी एक्स का डेरिवेटिव मतलब जी डैश एक्स आ जाएगा और बाद में ईमानदारी से जो भी वैल्यू पे मांगा रहेगा वो पुट कर देंगे। तो एक्चुअल में सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं। आप देखिए, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन उसने एस ऑफ एक्स डिफाइन किया है और ये क्वेश्चन और एक्चुअल में ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सिमिलर है राइट प्रीवियस वन से, बट फिर भी मैं डेरिवेटिव करके दिखा देता हूं, बट टेबल में से वैल्यू आपको ही लिखना है, मैं वैल्यू नहीं लिखने वाला, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, एस ऑफ एक्स स्मॉल एस एक्स दिया है राइट, एस एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया उसने, एफ ऑफ ब्रैकेट 9 है जी नहीं है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे दे रखा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ही करना है ना। चलो फटफट से डिफरेंशिएट बता दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, अभी पीछे जैसा क्वेश्चन करवाया था एग्जैक्टली वैसा ही करना है बच्चों, एफ ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्चुअल में बार बार जी लिखने की आदत पड़ गया ना, 9 भी जी की तरह ही जा रहा है ठीक है। एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट से बोलो, एस डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है एफ, तो यहां पर एफ डैश लगा दो, ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दो और जो चीज आपने कॉपी किया ब्रैकेट के अंदर उसका डेरिवेटिव फिर से कर दो ईमानदारी से, दैट इज 9 माइनस एफ ऑफ एक्स का, क्या ही टेंशन है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स राइट, ये आ जाएगा और इनटू में, चलो फटाफट से डेरिवेटिव बता दो, बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन है इसका मतलब डेरिवेटिव दोनों का होगा, 9 का भी होगा एंड एफ ऑफ एक्स का भी होगा। 9 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, लेकिन आगे कौन सा साइन है, ध्यान देना, डेंजर साइन, माइनस साइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या वैल्यू मांगा है, उसने डिमांड किया है एस डैश 4 की, देख रहे हो यहां पर एस डैश 4 की डिमांड कर रखा है, तो हम क्या करेंगे इसी में 4 डाल देंगे, तो एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू यहां पर, अच्छा इस माइनस को बच्चों आगे ले लेते हैं बेटर रहेगा, तो माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ क्या हो जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ 4, ध्यान देना जहां जहां पर एक्स है वहां 4 डाल दो, तो माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 इनटू यहां पर क्या बच गया, इसका माइनस मत लिख देना, फिर से माइनस को आगे ले लिया
इनटू में क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 4 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, टेबल से जाके ईमानदारी से सिर्फ वैल्यू निकालना है, किसका, एफ ऑफ 4 का। कैसे निकालोगे, एफ वाले कॉलम में 4 के सामने देखना, राइट। एफ डैश 4 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, एफ डैश वाले कॉलम में 4 के सामने जो रहेगा वो वैल्यू यहां रख देना, एक वैल्यू यहां रख देना। जो वैल्यू आएगा 9 में से माइनस करोगे, 9 में से माइनस करोगे उस वैल्यू को तो एक नंबर मिलेगा, और फिर से किस कॉलम में जाओगे, एफ डैश के कॉलम में जाके आप क्या करोगे, जो भी नंबर मिला होगा उसके सामने वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट वैल्यू तो निकाल ही सकते हो यार, बार बार नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक जाके देखना पड़ेगा टेबल। ठीक है, नहीं आएगा तो टेंशन मत लो, बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, इसका भी डेरिवेटिव चाहिए रहेगा, बता देता हूं। एस ऑफ एक्स, कैपिटल एस ऑफ एक्स इज गिवन दैट फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, जी ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसानी से आ जाएगा, एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताना जरा, ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ट्राई करना है। एस डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे सबसे पहला जी का डेरिवेटिव होगा तो जी डैश ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स कॉपी हो जाएगा, और इनटू में फिर से अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा। अंदर वाला पार्ट क्या है, जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी डैश एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या आफत है इसमें। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसने हमसे डिमांड किया है भाई कि एस डैश 6 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, इसी में x के जगह पे 6 डाल दूंगा, तो x डैश 6 क्या आ जाएगा, g डैश ऑफ ब्रैकेट g ऑफ 6 इंटू जी डैश 6। अब टेंशन है नहीं, g ऑफ 6 का वैल्यू तुम्हें टेबल से मिल ही जाएगा, g डैश 6 का वैल्यू भी टेबल से मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का भी g डैश एक्चुअल में वो आपको फिर से टेबल से मिल जाएगा, राइट। इनटू में ये वाला वैल्यू लाके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ ही जाएगा जो आना होगा। सिंपल ना, इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखो अब सब के सब ऐसे ही फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, अब डेरिवेटिव का लोड नहीं है बच्चों, डेरिवेटिव फर्स्ट एक्सरसाइज पे जितना ज्यादा काम कर लोगे पूरा डेरिवेटिव आगे उतना सिंपल लगने वाला है, इवन इंटीग्रेशन भी सिंपल लगेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आराम से एक एक कैलकुलेशन करवाया। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो गया, राइट। 5th क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर। 5th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इज गिवन दैट, इस बार टेबल नहीं, इस बार उसने सेपरेटली वैल्यू दे दिया है। तो एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रहा है, एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना, -1, राइट। जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू दिया है 5, ये क्या है भाई जी, अच्छा एक मिनट बच्चों, ये देखो गड़बड़ कर दिया है, ये मैं इधर से कट करता हूं। एक्चुअल में यहां पर दिया हुआ है जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, वो थोड़ा सा आगे टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ रहेगा। ठीक है, सो एज्यूम दैट एफ डैश 3 इज इक्वल टू -1, जी डैश 2 की वैल्यू 5 दिया है, एंड जी ऑफ 2 की वैल्यू एक्चुअल में 3 दिया हुआ है। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। y क्या डिफाइन किया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो फंक्शन जाना पहचाना है, कंपोजिट है, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव। ये एक नई चीज आई ना, राइट, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि डेरिवेटिव तुम्हें y का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 2। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना होता है तो इस लैंग्वेज में, जैसे डेरिवेटिव फंक्शन के नोटेशन में क्या करते हैं, f डैश 2 लिख दिया तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि f का डेरिवेटिव निकालना है, f का डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे निकालना है f का डेरिवेटिव। लेकिन अगर वही डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, तो अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो y के लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, नीचे वो पॉइंट मेंशन किया जाता है। समझ में आ रहा है, आगे भी मिलते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे मन में तो आता रहेगा कि सर होमवर्क दे दो, अब तो आना ही चाहिए यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, फंक्शन इज गिवन दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलिए फटाफट से डेरिवेटिव निकलवा दीजिए। तो नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए शाबाश बच्चों बताओ तो जरा, यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और इसका डेरिवेटिव कौन सा बड़ी चीज है, इसका डेरिवेटिव तो मुझे पता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना, दैट इज एफ डैश, अंदर वाला कॉपी जी ऑफ एक्स, और फिर अंदर वाले फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव करना है,
जी ऑफ एक्स का, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, अभी पढ़ के जा रहे हैं, राइट। सो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। कोई दिक्कत? सो यहां पर तुम्हें बच्चों क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। क्या मिल गया, डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। बट मुझे क्या बोला है उसने, डी वाई बाय डी एक्स निकालने किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर में एक्स की जगह 2 डाल देंगे। सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ ब्रैकेट के अंदर g ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या हो जाएगा, g डैश 2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर वैल्यू कहां से मिलेगा, अरे मिलेगा ना पगला, ठीक है, आराम से मिलेगा। यहां पर देखो दे रखा है, क्यों दे रखा है उसने, अंदर वाला g ऑफ 2 है ना, तो अंदर वाला g ऑफ 2 क्या है, यहां पर दे रखा है ना उसने, g ऑफ 2 की वैल्यू कितना लेना है, 3। तो यहां पर f डैश ऑफ कितना आ जाएगा, अंदर 3 आ जाएगा, इनटू g डैश 2। g डैश 2 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, g डैश 2 का वैल्यू है देखो 5, तो यहां पे रख दो 5, और f डैश ऑफ 3 फिर से चाहिए होगा, तो f डैश ऑफ 3 यहां पर दे रखा है, दैट इज -1। तो देख रहे हो बच्चों, ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर -1 इंटू 5 कितना आ गया, -5। तो ये एक एकदम आसान सा प्रश्न, एक्चुअली पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2 कितना मिल गया बच्चों, -5। कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 अब यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कैसा, h ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, ये डिफाइन कर रखा है। f ऑफ 1 इज गिवन दैट 4, g ऑफ 1 की वैल्यू 3, f डैश 1 की वैल्यू 3 एंड g डैश 1 की वैल्यू 4। फाइंड h डैश 1। h डैश 1 निकालने के लिए पहले h वाले फंक्शन का क्या निकालना पड़ेगा, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो h डैश 1 के लिए पहले मुझे h वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आसान है, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो hx गिवन है वो लिख लीजिए। तो h ऑफ x क्या दे रखा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, राइट। चलिए शाबाश, अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करें। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जरा ध्यान से डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। सो d बाई डी एक्स ऑफ यहां पर क्या जाएगा, h ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ यहां पर क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट होता है, डेरिवेटिव की जर्नी, राइट ना। जरा बताइए मुझे hx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h ऑफ x फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एक्चुअल में आ जाएगा h डैश x आ जाएगा। यहां पर क्या करोगे, क्या सीधा डेरिवेटिव अंदर पहुंच जाओगे, अरे कहां डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले यहां बाहर क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तो पहले स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यूज होगा। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। तो रूट x का डेरिवेटिव जैसे 1/2 रूट x होता है, वैसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इस रूट का डेरिवेटिव 1 क्या आ जाएगा, 2 रूट, पूरा रूट के अंदर का चीज आके इधर प्रिंट हो जाएगा, राइट ना। सो 1/2 रूट, अंदर वाला पार्ट पूरा कॉपी कर लो, दैट इज 4 टाइम f ऑफ x प्लस 3 टाइम g ऑफ x, और जिसको आपने कॉपी किया है उसकी डेरिवेटिव अगेन करनी पड़ेगी, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ, क्या कॉपी किया है हमने, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। तो देयरफॉर h डैश x की वैल्यू एक्चुअल में देखना जरा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, यहां पर क्या मिल चुका है, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x इनटू, राइट, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे होगा, बीच में कौन सा साइन है, फटाफट से बोल दो, बीच में कौन सा साइन है, बीच में प्लस साइन है। तो प्लस साइन है तो डेरिवेटिव दोनों का होगा, एक तो इधर भी होगा और डेरिवेटिव एक इधर भी होगा। अब एक बात बताओ, 4 तो फंक्शन से अटैच है, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 का तो डेरिवेटिव नहीं होने वाला, 4 एज इट इज कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा।
डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ वेरिएबल पार्ट का, दैट इज एफ ऑफ एक्स का। अब तुम्हें पता ही है यार कि 4 तो एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा जाएगा? एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 4 एफ डैश एक्स, और प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स ये 3 एज इट इज। तो क्लियर है ना? अरे यार सिंपल तो है। इसका डेरिवेटिव 4 एज इट इज है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया, और 3 कांस्टेंट एज इट इज है, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स आ गया। सिंपल। तो ओवरऑल एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिल गया? देखना जरा। देयरफॉर एच डैश एक्स जो मिला बच्चों, वो हमें क्या मिल गया? न्यूमरेटर में मिल गया 4 एफ डैश एक्स प्लस 3 जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, सॉरी 4 एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया? डिमांड किया उसने एच डैश 1 का, मतलब मुझे रखना क्या है? क्या रखना है x के जगह पे? इस x के प्लेस पे 1 रखना है। तो इसी में ईमानदारी से 1 रख दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 टाइम f डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4f ऑफ 1 प्लस 3g ऑफ 1। सिंपल। अब बोलोगे सर ये सब वैल्यूज, अरे बेवकूफो ये सब वैल्यूज तो दिया हुआ है ना। कहाँ नहीं है? ये सारे वैल्यूज सब दे रखा है ऑलरेडी। देखो इधर क्या दे रखा है? एफ ऑफ 1 इज गिवन दैट कितना? 4। एफ ऑफ 1 के वैल्यू 4 दे रखा है, जी ऑफ 1 3 दे रखा है। चलिए एक एक करके सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से। इक्वल टू यहाँ पर क्या गया? 4 एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 कितना है? 3, राइट ना? इधर रख देंगे 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी डैश ऑफ 1, जी डैश ऑफ 1 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4, परफेक्ट, डिवाइड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 4 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। सो एफ ऑफ 1 इज 4 एंड प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 की वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है, राइट? सो 3 इंटू 3, सारे वैल्यूज दे रखा था, ईमानदारी से पुट कर दिया, आंसर आने ही वाला है। चलिए बता दीजिए कितना आ जाएगा? ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, राइट ना? 4 3 12 प्लस 12 कितना हो गया? 12 प्लस 12 24 अपॉन में 2 आ गया, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 16 आ गया, प्लस कितना आ गया? 9, राइट ना? 2 से ये 24 कैंसिल होकर कितना दे देगा? 12, राइट? और 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों? 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका आंसर आएगा 12 अपॉन 5? ये समझा ना? डायरेक्टली 5 कैसे लिखा? ये 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा? 5। तो फाइनली एच डैश 1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 12 अपॉन 5। तो कैसा था क्वेश्चन? दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन सिंपल ही होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी जरा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। बच्चों साइन x गलती से यहां पर टाइप हो गया, एक काम करते इसको यहां से हटा के यहीं पे रहने देते, ठीक है? तो कर्व क्या दे रखा है बच्चों? y इज गिवन दैट साइन 2x माइनस 2 साइन x। कर्व मतलब एक फंक्शन दे रखा है, राइट ना, जिससे एक कर्व ड्रॉ होगा, राइट? लेकिन हमें यहां ड्रॉ नहीं करना है, टेंशन मत लो, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में करना क्या है? चलो आओ मैं समझाता हूं। सबसे पहली चीज, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। और कौन सा x? वो सभी x कैलकुलेट करने हैं जो 0 और 2 पाई के बीच में है। 0 और 2 पाई के बीच में मतलब क्या? आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा होगा, राइट ना? यहां से 0 डिग्री स्टार्ट होता है और 2 पाई मतलब 360। तो 0 से 2 पाई मतलब क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है?
इन क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल सेटिस्फाई होंगे उस सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना। एक्चुअल में एक्स क्या है बच्चों, एंगल है, राइट ना। क्यों एंगल है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर एक्स एक्चुअल में क्या है, अपना एंगल, और अपने को निकालना क्या है, वही एक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन ध्यान देना, वो सभी के सभी एक्स निकालने पड़ेंगे जो किसके बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में। अब निकालेंगे कैसे, कैसे निकालना है, इसके लिए भी उसने हिंट दे रखा है। आपको क्या करना है, ये जो कर्व दिया ना y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना है, और उसके डेरिवेटिव को किससे इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है। दे रखा है ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करो, जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करोगे, और उस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, वो x किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो चलो स्टार्ट करें क्या, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कर्व दे रखा है, सबसे पहले वो कर्व कॉपी करेंगे। तो कर्व में क्या दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, राइट ना। y इज गिवन दैट साइन 2x माइनस 2 साइन x। लेट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी y इज गिवन दैट, ठीक है, तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी y दिया हुआ है साइन 2x माइनस 2 साइन x। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। चलो डेरिवेटिव तो अपने बाएं हाथ का खेल हो गया है। अब क्या, डेरिवेटिव तो यार इतना कर लिया कि अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो डर नहीं लगता है। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बीच में कौन सा साइन है बच्चों, माइनस साइन है, तो इसके लिए डेरिवेटिव दोनों के पास चले जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, साइन 2x, और माइनस 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ही रहने दो, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन x। इतना तो समझ में आ गया होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन x। फटाफट से डेरिवेटिव बता दीजिए। पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का। क्यों साइन का, क्योंकि देखिए साइन के आगे x नहीं है, साइन के आगे अदर देन x मतलब 2x है, तो इसीलिए पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, 2x का, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालेंगे। माइनस 2 टाइम यहां पर साइन x का डेरिवेटिव डायरेक्टली हो जाएगा बच्चों, अपने लिस्ट का फॉर्मूला है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप में ये 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बता दो फटाफट। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। क्यों, सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, राइट। और माइनस यहां पर क्या मिल चुका है, 2 cos x। तो फाइनली वी गेट dy बाय dx, राइट ना। तो डेरिवेटिव यहां पर क्या मिल गया बच्चों, सिंपल, देयरफॉर dy बाय dx मिल गया, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x माइनस 2 cos x। ये मिल चुका है डेरिवेटिव, दिखाई दे रहा है किसका, साइन 2x माइनस 2 साइन x, मतलब अपने कर्व की डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब गिवन में क्या बोला है, डेरिवेटिव 0 लेने के लिए। नाउ देखना जरा बच्चों, dy बाय dx क्या लेना है हमें, 0 लेना है। सो देयरफॉर dy बाय dx की वैल्यू ये है 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0, राइट ना। अगर इस इक्वेशन में सबको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा, cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, अब मेन गेम यहां से चालू होता है बच्चों। अब मुझे इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करके क्या ढूंढना पड़ेगा, ये x ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व होगा कैसे बच्चों, मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसके अंदर पहले ही एक्सरसाइज में सिखाया जाता है कि हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बहुत कुछ है, राइट ना। अगर वो टॉपिक आपने कवर किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फास्ट आ जाएगा, राइट। बट अगर वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास दूसरा भी मेथड है जिससे मैं इसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। अब कैसे निकालेंगे जरा देखना, cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। बच्चों याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ने के लिए बोला था, याद है,
याद करके आए हो नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर cos का फॉर्मूला तो तीन तीन पढ़ाया था आपने, एक तो पढ़ाया था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो कौन सा वाला यूज करूं? तो बेटा यहां पर क्या दिख रहा है, आगे cos दिख रहा है ना, तो इसीलिए मैं cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos वाला यूज करूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ cos वाला फॉर्मूला क्या, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, जरा देखना बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब इस cos 2 थीटा की जगह पे आप ये डाल सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर cos 2x के जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और आगे ऑलरेडी माइनस cos x लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब इससे फायदा क्या होगा, आप बोलो कि सर इससे क्या फायदा हुआ, अरे बेटा इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या, ये क्या मिल गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x, और आगे क्या मिल चुका है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको नहीं लग रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे क्वाड्रेटिक ही है। देखो ना, x के जगह क्या आ गया, cos x आ गया है ना। अगर cos x को t मान ले कुछ पल के लिए तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो एक काम करो, cos x के जगह पे t मान लो, लेट cos x इज इक्वल टू t मान लो। चलो t मान लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को बच्चों, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कैसे करते हैं, फटाफट से जरा मुझे बता दो। 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मिला हुआ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 2 इंटू माइनस 1 वी गेट माइनस 2, और अपने को मिडल वाले को ब्रेक करना है, क्या आना चाहिए मिडल में, माइनस 1 आना चाहिए। तो माइनस 2 का फैक्टर एक्चुअल में क्या ले लोगे, 2 1 जा 2 और माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 प्लस 1 करने पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इधर देखो माइनस 1 आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो चलो फटाफट से फैक्टराइज कर लेते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि मिडल वाले को तोड़ना कैसे। तो माइनस टी को कैसे तोड़ेंगे, माइनस 2t, और इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से निकालते आ रहे हैं। फटाफट चलिए, अब क्या कॉमन आएगा, पहले दो टर्म में से 2t कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा t माइनस 1, फिर प्लस इन दोनों टर्म में से, बोलोगे सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर 1 होता है, जहां कोई नहीं वहां सबका मालिक एक। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो फैक्टर कौन कौन से मिल गया, एक तो मिल गया 2t प्लस 1, और दूसरा मिल गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से आ जाता है 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे साइड में क्या आ गया, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब बेसिक है जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में खूब किया होगा भर भर के, राइट ना। t इज इक्वल टू 1, देयरफॉर t की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2, और t की वैल्यू आ गया 1। अब यहां से मेन गेम चालू होता है। अभी x कैसे मिलेगा, अब t काम हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके, तो अब t का भाई वैल्यू रिटर्न कर दो उसको। क्यों उसका वैल्यू लेके रखे हो, हम किसी का कुछ नहीं रखेंगे। ये जो t की वैल्यू है ना cos x, तो t के जगह पे अब हम cos x डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा जरा बताना यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस 1। अब मेन गेम यहां से भी चालू हो रहा है बच्चों। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, तो चलो सबसे पहले मैं cos x इज इक्वल टू 1 को डील करता हूं, जरा देखना, cos x इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, cos का टेबल आपने देखा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा ऐसा एंगल है cos का जो 1 देता है, तो आप बोलोगे सर 0, पता है ना cos 0 1 होता है। ठीक है, जाके देख लेना अच्छे से, cos 0 क्या होता है, 1। तो अगर मैं पूछूंगा कि 0 डिग्री तो 1 दे रहा है, cos 0 1 दे रहा है, तो अगला cos का वैल्यू कौन 1 देगा, तो अगला cos 2 पाई भी 1 देगा। 0 पे तो 1 आएगा ही बच्चों, राइट ना, 0 पे तो 1 आएगा ही, यहाँ पर 0 डिग्री पे 1 आएगा, लेकिन जब पूरा घूम के आओगे फिर से उसी पोजीशन पे जाओगे तो cos 2 पाई भी 1 देता है। लेकिन मैं 2 पाई नहीं ले सकता, पूछो क्यों, क्योंकि उसने देखो मना किया है, उसने x को बोला है 0 से लेके 2 पाई के बीच में लेने के लिए 0 पे आप इक्वल लगा सकते हो। यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, 0 पे आप इक्वल लगा सकते हो, ये देखो ये दिखता होगा, लेकिन 2 पाई पे इक्वल नहीं लगाने बोला। तो इसका मतलब यहां से सिर्फ एक वैल्यू प्राप्त होगा, कौन सा,
सिंपल। तो यहाँ पर cos x इज इक्वल टू cos 0 आ जाएगा और दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आया x इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू तो मिल गई। अब हम डील करेंगे दूसरे वाले को बच्चों। दूसरा वाला क्या दे रखा है, cos x इज इक्वल टू -1/2। सबसे ज्यादा मचमच इसी में है, cos x इज इक्वल टू -1/2 में। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब एक बात बताओ, cos का वैल्यू एक्चुअल में क्या है बच्चों, यहां पर नेगेटिव। तो इससे आपको क्या ज्ञान मिलता है कि cos नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंगल कहां पर मिलना चाहिए, अरे पढ़ा होगा ना, ASTC, राइट ना, ये तो पढ़ा ही होगा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो एक बात बताओ बच्चों, cos x इज इक्वल टू -1/2 बोला है, इसका मतलब cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आ रहा है तो cos नेगेटिव कहां कहां पर होता है, cos फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो कहां नेगेटिव होगा, सेकेंड में, एक तो यहां पर नेगेटिव होगा और एक थर्ड में नेगेटिव होगा। इसका मतलब 0 पूरे सर्कल को कवर करने में बच्चों, पूरे सर्कल को कवर करने में हमें दो पोजीशन है, एक थर्ड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर हमें एंगल मिलने वाला है जहां पर cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा एंगल है, ये अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये पता लगाने का कि ये 1/2 cos का कौन सा एंगल होता है, cos का 1/2 कौन सा एंगल, cos का कौन सा एंगल 1/2 बनता है, जल्दी बताओ टेबल से, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। तो यहां पर आपको ये जो π/3 वाला एंगल है ना बच्चों, π/3 60 डिग्री, ये एक्चुअल में कितना देगा, 1/2 देगा, -1/2 नहीं देगा, ये क्या देने वाला है, +1/2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे -1/2 चाहिए। तो मुझे इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, कहां भेजना पड़ेगा, उठा के सेकंड में लाना पड़ेगा, और इसी एंगल को कहां पर लाना पड़ेगा, थर्ड में लाना पड़ेगा। समझा। अब बोलोगे कि सर सेकेंड और थर्ड में कैसे एंगल लेके जाया जाता है, ये अलाइड एंगल में पढ़ाया जाता है बच्चों 11th क्लास में, ठीक है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना है, पाई है, इतना तो पता होगा ना। एक्स एक्सिस का वो साइड 0 और ये साइड कितना होता है 180, 180 को क्या बोलेंगे, पाई। इसी के हेल्प से बच्चों इस एंगल को हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड में लेके जाएंगे। कैसे, सेकंड में जाने के लिए मुझे पाई में से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब पीछे जाएंगे। और पाई में जब कुछ ऐड करेंगे तो कहां आएंगे, आगे। तो पाई में से क्या करोगे, जैसे ही -π/3 करोगे आप सेकंड में आ जाओगे, राइट। और पाई में जैसे ही आप प्लस करोगे, राइट, कितना, वही सेम एंगल, पाई में जैसे ही π/3 ऐड करोगे तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, थर्ड में पहुंच जाओगे। तो सिंपल, तो पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो नंबर पता लगाने का कि पहले क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल दे रहा है। नंबर पता लगाने के बाद cos नेगेटिव है तो इसके लिए हम उस एंगल को कहां पर लेके जाएंगे, जहां पर cos नेगेटिव होता रहेगा। कहां कहां पर, थर्ड में एंड सेकेंड में, दिख रहा है, थर्ड एंड सेकेंड में। और कैसे लेके जाया जाएगा इस एंगल को सेकंड थर्ड में, पाई में से माइनस कर दो, सेकंड में चले जाओगे, पाई में प्लस कर दोगे, थर्ड में आ जाओगे। तो ये एंगल जरा सॉल्व करो, कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3π माइनस पाई, ये कितना आ गया 2π/3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, 3π माइनस पाई, 3π में से पाई गया 2π/3, और इधर पाई प्लस π/3, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3π प्लस पाई, इट बिकम 4π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट का ये जो 4π/3 वाला एंगल है वो cos की वैल्यू कितना देगा, -1/2। अब ये पूरा टेंशन मत लो, -1/2 मिलेगा किस पे, 4π/3 पे भी -1/2 मिलेगा, 2π/3 पे भी -1/2 मिलेगा। और मजे की बात ये है, ये दोनों ही जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में 0 और 2π के बीच में है। देखो ना, इस पूरे सर्कल के बीच में ही वैल्यू चाहिए ना, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो सर्कल के बीच में ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू, यहां पर दो चीजें मिली, -½ किसकी किसकी वैल्यू मिल रही है, एक तो cos ऑफ इस एंगल पे, किस एंगल पे, 2π/3, इस पे वैल्यू कितना देगा cos का, -½ और साथ साथ सेम cos -½ कहां पर मिलेगा, 4π/3 पे भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों। और इससे आपको x का वैल्यू क्या क्या पता चल गया, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई 2π/3, 4π/3। तो देखना, यहां से मुझे मिला 0, यहां से मुझे दो एंगल मिला। बाहर आगे नहीं जाएंगे बच्चों, तुम्हें पता है आगे भी आप घूम के जाओगे तो इसी जगह पे फिर से आपको, इसी सेम पोजीशन पे फिर से आपको मिलेगा, लेकिन जितना राउंड मारते जाओगे, क्योंकि यहां पर पीरियोडिक फंक्शन है ना, बार बार सेम वैल्यू रिपीट करेगा।
लेकिन मुझे बार बार घूमना नहीं है, क्योंकि उसने बोला है एक ही बार घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने x क्या बोला है, 0 से 2 पाई के बीच में लेने के लिए। बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को डील करना एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पेपर 1 में रहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसमें तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले ना कि इस इक्वेशन का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसको यूज नहीं कर रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब यूज करूंगा। फाइनली आपको एक चीज तो पता चल गया क्लियर, क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की 3 वैल्यू आई, देयरफॉर x की क्या क्या वैल्यू आ चुकी है बता दो जरा। एक तो 0 मिल गया, दूसरा 2π/3 मिल गया, और तीसरा 4π/3 मिल गया, राइट। और ये सभी की सभी वैल्यू क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, और साथ साथ किसके बीच में होंगे, 0 से 2π के बीच में, राइट, और 0 के इक्वल। तो कोई डाउट नहीं है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। वैसे भी क्वाड्रेटिक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है, बड़ा अचीवमेंट है। डेरिवेटिव में सिर्फ पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज यही लेंदी है, अगर इसको अच्छे से सीख जाओगे तो आगे के पूरी डेरिवेटिव बड़ा आसान होता है, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड में ही टेंशन होता है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट राइट हिंट फ्रॉम द बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक्स स्पेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यार यहां पर और कहां पर, एक मिनट, हाँ ओके सॉरी, एक्टिविटी यहां पर दिया हुआ है, जो हमें स्पेस फिल करने के लिए बोला है वो यहां पर है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से जैसा जैसा बोला गया है बच्चों वैसा वैसा करते जाएंगे। सिर्फ एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसा जैसा आपको बोला गया वैसा वैसा चुपचाप करिए, ठीक है। वैसे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन तो अभी तक बोर्ड में एक भी बार आया नहीं, आज तक कभी नहीं आया बोर्ड में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर बुक में दिया हुआ है तो करवा ही देता हूं, है कि नहीं, करने में क्या बुराई है। सबसे पहले आप देखिए एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू कितना दिया है, f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहां पर, x² + 5। ध्यान से देखना बच्चों, f(x) दे रखा है x² + 5 और g(x) दे रखा है e⁻x + 3। देन यहां पाएगा देन, राइट। पहला पॉइंट उसने बोला है f(g)(x) फाइंड आउट करने, डेरिवेटिव नहीं निकालने बोला है, फंक्शन देके वो कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करवा रहा है। अब यार यहां पर तो हमें डेरिवेटिव निकालना सिखाया है, f(g)(x) का डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं बड़े आसानी से निकाल देता। f(g)(x) फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में, राइट ना, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर नहीं भी आता रहेगा तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, देखिए जो जो चीज़ बोला रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और पीछे मैं फिल करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उसने f(x) डिफाइन कर रखा है, f(x) क्या दे रखा है बच्चों, जरा पीछे से देख लेते हैं। f(x) इज गिवन दैट ऑलरेडी क्या दे रखा है, f(x) फंक्शन f(x) इज गिवन दैट x² + 5, ओके। f(x) उसने दे रखा है x² + 5 और एक g(x) फंक्शन दे रखा है, दूसरा g(x) क्या दे रखा है e⁻x + 3, ओके। g(x) इज e⁻x + 3, कोई डाउट नहीं। उसने जो पहला प्रश्न पूछा है ना बच्चों, उसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि f(g)(x) क्या होगा, राइट। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कंपोजिट फंक्शन निकाला कैसे जाता है। देखो मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं कंपोजिट फंक्शन निकाल रहा हूं। तो कैसे निकाला जाता है मैं तुम्हें बताता हूं, सिंपल, करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ f वाले फंक्शन में अंदर जो x होता है ना, x के जगह पे अपने को gx डाल देना। तो हम लोग जाएंगे कहां पर, इस f के पास जाएंगे और ये जो x दिख रहा है x, उसके जगह पे क्या करेंगे, gx डाल देंगे। तो इसी में जाओ एक काम करो, f वाले फंक्शन में x के जगह पे g(x) डाल दो तो जरा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर g(x) का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है क्या बच्चों, g(x) का होल स्क्वायर, और आगे क्या दिया है +5, तो जो कुछ भी दिया है वैसा ही लिखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(2) का वैल्यू पूछूंगा तो कैसे निकालोगे, तब तो बोलोगे ना सर एक काम करो f वाले फंक्शन में जाओ, x के जगह पे 2 डाल दो, x के जगह पे 2 डाल दो। तो आप यहां पर आके x के जगह पे 2 डाल दोगे तो यहां क्या मिल जाएगा, 2² + 5। सेम वैसे ही f(g)(x) निकालना है,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब बोला तो बस 2 की जगह पे क्या है, जी ऑफ एक्स है ना, तो इसीलिए मैं एक्स की जगह पे क्या करूंगा, जहां जहां एक्स दिखेगा एफ वाले फंक्शन में जी एक्स डाल देंगे, बन गया ये पहला स्टेज क्लियर। उसके बाद फिर जी ऑफ एक्स यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, ई रेस टू एक्स प्लस 3, उसको लाके यहां पर रख दो, तो यहां आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 5, सिंपल। तो ये तुम्हें क्या मिल गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। ये पहला फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, राइट। उसने कंपोजिशन बोला था निकालने, हमने निकाल लिया बड़े आराम से। पीछे देखिए दूसरा उसने फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछा है, दूसरे पॉइंट पे उसने पूछा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, देखो ना, वैसे जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिला वैसे ही नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, अब आपको क्या करना होगा, जी वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे जाके एफ एक्स डाल देना है। तो जी वाला फंक्शन दिख रहा है, ये वाला जी वाला फंक्शन, इसमें ये जो अंदर एक्स है ना, उस एक्स के जगह पे क्या करेंगे, एफ एक्स डाल देंगे। तो एफ एक्स डाल दोगे तो जरा बताओ इधर क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स की प्लेस पे अपन रख देंगे एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना, चुपचाप जी वाले फंक्शन में जाओ, एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स डाल दो। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एफ एक्स प्लस 3 बराबर। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चुपचाप जो दिया हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाला रख दो ऊपर, तो कितना जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस में कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। एंड दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये तुम्हारा दूसरा फिलिंग द स्पेस एक्चुअल में कवर हो गया ना, फिलिंग द ब्लैंक्स एक्चुअल में सेकंड वाला क्लियर हो गया, ठीक है, सेकंड वाला क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों। थर्ड वाला जो है इसमें पूछा है एफ डैश एक्स। अच्छा ये वाला बच्चों ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा गलती से आ गया है, कभी कभी हो जाता है यार, टाइपिंग में गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है, मैनुअली तो कर रहे हैं सब, गलतियां तो होते रहती है यार। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना फिर भी आसान होता है बच्चों, अरे कितने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, उनमें से कोई ना कोई गलती देख लेता है। ऑनलाइन में तो जो पढ़ाओ हम ही बादशाह, ठीक है, हमें लगता है सब कुछ सही है, बाद में पता चलता है कि अरे यार यहाँ पर तो गलत हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी देखना अच्छे से, आपको भी पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल चुका बच्चों। नेक्स्ट नाउ एफ डैश एक्स बोला निकालने, एफ डैश एक्स मतलब क्या, एफ का डेरिवेटिव। तो यार ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा एफ का डेरिवेटिव, इसके लिए टेंशन थोड़ी ना लेना है। क्या आ जाएगा तुम बता दो, यहाँ पर डायरेक्ट फिल कर देते हैं। एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0, तो यहाँ पर आंसर 2x आ जाएगा, टेंशन ही खत्म। उसके बाद एंड नेक्स्ट वाला क्या बोला है, जी डैश एक्स मतलब जी का डेरिवेटिव, अगले वाले में जी का डेरिवेटिव, तो जी का डेरिवेटिव भी डायरेक्ट मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालने आएगा क्या, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होगा, और 3 का क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल तो डेरिवेटिव पूछा है, तो जी डैश एक्स एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। देखो ये पहले दोनों तो मैंने आगे करवा दिया, यहाँ पर देखना, ये जो पहले दो फिलिंग द ब्लैंक है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये हो गया सेकेंड वाला, राइट ना, है कि नहीं, कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। उसके बाद इधर से हटा के इधर लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग डेंजर हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, नहीं तो आंसर में कॉपी कर दोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया एफ डैश एक्स, फोर्थ हमने कर लिया जी डैश एक्स। अच्छा फिफ्थ में क्या पूछा है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान देना बच्चों, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी। ध्यान देना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, अब ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा है। अरे सिंपल बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है बताइए, यहां पर ही देखिए, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ बोला एफ एंड जी, एफ और जी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, एफ का डेरिवेटिव यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, फिर से जी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। तो कहना है राइट, यहां पर आंसर क्या आएगा पता है क्या बच्चों, यहां पर तुम्हारा आंसर आने वाला है एफ डैश जी ऑफ एक्स, इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश एक्स। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी। कोई दिक्कत, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अच्छा ये हिंट बास्केट दिया हुआ है, मतलब पहले से हिंट दे रखा है कि क्या क्या आने वाला है, इसको रहने दो, ये इग्नोर करो, ये वाला पॉइंट, हिंट हमें हिंट की जरूरत नहीं है,
हम चुपचाप ईमानदारी से सब भरते जा रहे हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ डैश एक्स मिल गया, जी डैश एक्स मिल गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, राइट। अगला क्या बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने बोला है। अब ये कहां से मिलेगा बच्चों, जो आपने आगे निकाला ना, अगला नेक्स्ट वाला जरा देखिए ये कहां से मिलेगा। डी बाय डी एक्स ऑफ, उसने क्या बोला, डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बोला निकालने के लिए, बराबर ना बच्चों। अब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट कर रखा है, कहां पर फाइंड आउट कर रखा है, क्या आपने फर्स्ट वाले में नहीं निकाल रखा है क्या, यही तो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्चुअल में इसकी वैल्यू पहले रखिए यहां पर, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है ये यहां पर रख दीजिए, तो डी बाय डी एक्स ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फटाक से। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा। अब इसमें ब्रैकेट रेज टू एन वाला पहले फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट ई रेज टू एक्स प्लस 5 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ वॉट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 3, सॉरी 5 नहीं इधर 3 है, ई रेज टू एक्स प्लस 3 अगेन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 3, है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला, ब्रैकेट रेज टू एन मतलब एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट रेज टू एन माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट, एंड 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 5 कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 0, राइट। अब ई रेज टू एक्स प्लस 3 में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स और 3 का 0, तो यहां से आंसर क्या आ गया 2 टाइम्स ई रेज टू एक्स प्लस 3 और इनटू यहां पर क्या आ गया ई रेज टू एक्स, तो फाइनली वी गेट आंसर इज 2 ई रेज टू एक्स इनटू ई रेज टू एक्स प्लस 3। ये तुम्हें क्या मिल गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये अगला फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ये वाला, राइट। इसको यहां पर कॉपी कर लीजिए, कहां पर, पीछे क्या मिल चुका है 2 ई रेज टू एक्स, देखिए जरा यहां पर क्या मिल चुका है 2 ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स प्लस 3, बराबर। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया। अब उसके बाद उसने बोला है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहां पर देखिए सफिक्स में क्या लिखा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब उसी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो आप क्या करिए, इसी में बस एक्स के जगह पे 0 डाल दीजिए, डेरिवेटिव निकाला ना आपने ऊपर, उसमें एक्स के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, एनीथिंग रेज टू 0, बच्चों ई रेज टू 0 कितना होगा 1 होगा, यार बहुत ही सिंपल होता है। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यहां पर इनटू में आ गया 1 और मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, फाइनली वी गेट 8। आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी आएगा बच्चों, यहां पर लिखना भूल गए। तो इस बार जैसे यहां पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला था ना इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, वैसे इस बार उल्टा कर दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी। तो तुम ही बता दो जरा यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर, ठीक है, उतना यहां पर स्पेस नहीं है बच्चों, तो एक काम करते हैं इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी कैसे लिखोगे, सिंपल, बाहर वाला फंक्शन क्या दिख रहा है पहले जी, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी डैश, अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा कॉपी, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स, और इनटू में फिर क्या आ जाएगा बताना, अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है ये एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज एफ डैश एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी क्या हो जाएगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश, अंदर का कॉपी, और फिर बाद में अंदर एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। उसके बाद उसने क्या बोला है, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा। चलिए आइए यहां से देख लेते हैं, वो तो यहां पर निकाल रखा है ना, ये क्या निकाला है, इसी का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इस चीज का। तो डी बाय डी एक्स ऑफ, एक्चुअल में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहीं पे ढूंढ लेते हैं, इसकी वैल्यू ये निकाल रखा है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस में क्या दिया है 3। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बच्चों, चलो फटाफट से बता दो। सिंपल, यहां पर डेरिवेटिव पहले इस फंक्शन का होगा एंड देन 3 का होगा। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ई रेज टू पावर का डेरिवेटिव क्या बना है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है ना, तो ई रेज टू पावर का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, सिंपल राइट। और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 5 का क्या हो जाएगा 0, राइट ना, 5 का क्या हो जाएगा 0, 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फाइनल आंसर आ गया किसका, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो बताओ पीछे क्या लिख देंगे, यहाँ पर पीछे लिख देंगे यहाँ पर 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिल हो गया डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे यहां पर निकाला था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसी का डेरिवेटिव, राइट ना, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू किस पे पूछा है -1। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव में एक्स के जगह पे -1 रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 इंटू -1 इंटू ई का पावर कितना -1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डेरिवेटिव क्या मिला है देख सकते हो, एक मिनट, डेरिवेटिव यहाँ पर कितना मिला है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो उसी में क्या करेंगे, ये जो 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, उसी में x के प्लेस पे क्या रख देंगे -1, क्योंकि डेरिवेटिव मुझे किस पे पूछा है -1 पे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, ई रेज टू पावर -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 और 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज -2 इंटू ई रेज टू पावर 6, राइट। इस तरीके से बच्चों मैंने सब कुछ फिल कर दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकाल दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा पीछे से चाहिए रहेगा, ये भी कॉपी कर लो, राइट ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना निकाले थे हम लोग, कहाँ है ये देखिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये यहाँ पर फर्स्ट वाला कितना निकाल चुके हैं, ई रेज टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 5, इसको इधर लिख लेते हैं, ई रेज टू एक्स प्लस, देखिए ये हमें मिल चुका है ई रेज टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर, राइट ना। पीछे देख लेते एक बार, ई रेज टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 5, राइट, ओके, ई रेज टू एक्स प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस +5, ये हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। और दूसरा पॉइंट ये बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिल चुका है, वो भी हमने निकाल लिया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पर क्या मिल चुका है, देखो बच्चों, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो ये इधर लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, राइट। ये हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो पहला हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा कैलकुलेट कर लिया, एफ डैश एक्स तो आसान ही था, जी डैश एक्स आसान था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी ये भी निकाल लिया, राइट। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दिख रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो पहला वाला है, इसका डेरिवेटिव बोला था ना, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, क्या मिल गया 2 ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 3, राइट। सिंपल, इसी में क्या करना था, इसी की डेरिवेटिव 0 पे निकालनी थी, तो उसमें 0 डाल के वैल्यू निकाल लिया, 8 आ गया। नेक्स्ट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी एक्चुअल में यहां पर निकाल रखा है बच्चों, दैट इज जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और फिर बाद में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यहां पर ऑलरेडी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसकी वैल्यू किस पे बोला था -1 पे, तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया -1। इजिली हमें ये पूरा एक्टिविटी का हर एक स्पेस एक्चुअल में फिलिंग द ब्लैंक्स जो कुछ भी था उस सब कुछ हमने बड़े ही आराम से फिल कर दिया। अच्छा, ये जो हिंट है इसमें ये सभी आंसर्स दिए हुए हैं जो हमने निकाला है, राइट ना, ये सभी आंसर दिए हुए, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छी तरीके से एक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 होता है कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज को इतने टाइम्स प्रैक्टिस करो कि आपका डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन, मतलब आज के बाद कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं है कंपोजिट फंक्शन बच्चों,
जब तक डेरिवेटिव पढ़ोगे तब तक कंपोजिट फंक्शन आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आज के बाद जब भी डेरिवेटिव दिखे आगे कंपोजिट फंक्शन पूरा ही आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। इतनी टाइम्स प्रैक्टिस करो। और प्लीज़ इसी बीच में मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ लॉगरिथम के लॉ पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको दिए थे जो कंसिस्टेंट वे में हमेशा डेरिवेटिव में यूज़ होगा। तो प्लीज़ उन फॉर्मूले को एक काम करो, फुल इसके पेपर में साइड में लिख के रखो, क्योंकि वो बार बार यूज़ होगा। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले एक्सरसाइज में यूज़ होगा, सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, थर्ड में भी यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा। तो प्लीज़ अच्छी तरीके से आप इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।